भगवान जी की कृपा से सत्संग मिलता है। तो भगवान जी ने तो हमारे ऊपर कृपा कर रखी है। अपनी कृपा अपने ऊपर हो जाए, इन बातों को हम उतनी निष्ठा से, श्रद्धा से, विश्वास से स्वीकार कर लें। परीक्षित जी को सुखदेव मुनि जी यही बात बता रहे। ध्यान करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। जितासनो आसन, बैठने का अभ्यास करें। जैसा अपने शरीर का सामर्थ्य हो, भगवान के लिए रोज बैठो भाई, और भगवान जी से भगवान को ही मांगो भाई। क्योंकि संसार का सुख अगर भगवान से मांगा तो वो दे देंगे, लेकिन वो सुख पाने के बाद भी हमारे दुखों का अंत होने वाला नहीं है। गहराई से ये बात समझ में आना चाहिए। कोई सा सुख संसार का ऐसा है नहीं जो आपके दुखों को खत्म कर दे। फिर कैसे दुख खत्म होंगे? भगवान से ही होंगे। बस कहते ना, मिलता है सच्चा सुख केवल। हमें सच्चा चाहिए, क्योंकि हम सच्चे हैं। झूठा सुख से कुछ समय के लिए शांति मिल जाती है, हमेशा नहीं मिल सकती। समझ में नहीं आता है ना, इसलिए हम भटक जाते हैं। झूठ में ही हमारा मन लगता है, उसी पाने के लिए हमारी भक्ति, ध्यान, तपस्या संसार के सुख को पाने में लगा दी, उसमें खत्म हो गए। हमारी भजन, भक्ति, तपस्या इसी संसार के सुखों में ही जा रहे हैं। परीक्षित जी से पूछा सुखदेव मुनि जी ने, तुम क्या चाहते हो? अभीष्ट प्राप्ति के लिए अलग अलग देवी देवता की उपासना बताई। उस ये देवता की पूजा करो तो ये मिलेगा। तुम अमर होना चाहते हो तो देवता अमृत कलश लेकर आए। तुम्हें धन संपत्ति चाहिए, तुम्हें राजपाट चाहिए, तुम्हें पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, धन वैभव चाहिए, क्या चाहिए? अलग अलग सब देवताओं की आराधना। बोलो क्या चाहिए? परीक्षित जी ने मना कर दिया, मेरे को ये कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। तो फिर वो कथा ही ऐसी सुनाई उनको जिससे भगवत प्राप्ति हो। हम घाटे में चल रहे हैं, हम संसार की वस्तु पाकर के मगन हो गए, बहुत अच्छा लगा ना। धोखा है, धोखा है। परीक्षित जी ने अमृत जैसी चीज ठुकरा दी, क्योंकि समर्थ गुरु मिले थे, उन्होंने ये बात समझा दी थी राजा। राजा ने स्वीकार कर लिया। हमको भी बड़े बड़े संत महात्मा अच्छी बातें बताते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हम अंदर से स्वीकार नहीं करते। रोज बैठना है भगवान के लिए, भगवान को ही पाने के लिए बैठना। वो पहले से जो पाना, क्या पहले से है आपके पास। बस हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, कमी हुई तो हम ही मिले। हमें अपनी खोज करना, भगवान की नहीं। खोज का मतलब ढूंढना। ढूंढो उसको जो खो गया, खोज उसकी करो जो खो गया। भगवान खो गया क्या? नहीं, फिर हम खो गए दुनियादारी में, भूल गए हम।
खोजा सकल जहां में तो पाया उसका पता नहीं। इसलिए हमारे सच्चे साधु संत महापुरुष यही बात बताते हैं, भगवान की खोज नहीं करना है, वो तो पहले से है, सब जगह है, सबके पास है। तुम जहां हो परमात्मा वहीं है और कहीं नहीं है। इसलिए परीक्षित जी बैठ जाओ, ध्यान करो, जितासन हो, जित श्वास हो, अपनी श्वास पे नजर रखो, कौन श्वास ले रहा, धीरे धीरे श्वास के स्पर्श का अनुभव करो। इतनी एकाग्रता हो जाए आपको, देह का भान ही ना रहे, समय का भान ना रहे, आपको कोई बीमारी है, गरीबी है, कर्जा है, कोई संकट है, ध्यान ही ना रहे। परीक्षित को ऐसी विधि बताई, वो 7 दिन तक हिले भी नहीं, ऐसा ध्यान रखें। हम बहिर्मुखी ज्यादा हो गए, हमें ये बातें समझ में भी कम आती, हम ऐसी बातें सुनना भी कम पसंद करते हैं। कोई कोई को तो अच्छा लगता है, सबको अच्छा थोड़ी लगता है। हम सुनना ही वो चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हाँ भाई ये भजन सुना दो, भैया ये गीत गा दो, ऐसा बजा दो, जो अच्छा लगता है हम वही सुनेंगे। पर हमारे लिए अच्छा क्या है वो सुनना चाहिए ना। परीक्षित जी तो बैठ गए, सुनाइए गुरु जी जो आपको सुना। और कभी कभी तो कोई संत सदगुरु महापुरुष कुछ ना भी सुनाए, कुछ ना भी बोले बैठे रहो, मौन प्रवचन भी होते। हाँ, मौन में भी बहुत कुछ कह देते हैं गुरु, और समझदार चेला मौन में भी समझ जाता। अभी यहां आपको के 1 घंटा बैठे रहो ऐसे ही मौन, तो कोई का तो मन लगेगा और कोई तो घबरा के चला जाएगा, उसको मन ही नहीं लगता उसको। भाई घर से आ गए ना, हाँ कथा में देर है, कोई कारण है, आप बैठ जाओ ना, मौन होके बैठे रहो, नाम स्मरण करो ना। नहीं करते, इधर देखेंगे, उधर की बात करेंगे, दुनिया की बातें करेंगे। अभी तक यही समझ में नहीं आया। परीक्षित बैठ गए, श्वासों पे नजर रखी, फिर और कहीं नजर नहीं रखी। कौन श्वास लेता है भाई? मैं जब रात में सो जाता हूं तो भी सांस चलती रहती, वहां कौन है ये? गहरी नींद में भी कौन है जो सांस लेता है? आप तो सो गए, फिर सांस कौन ने ली? जागृत अवस्था में तो आप कहते हो साहब ये मैंने किया है, लेकिन जब आप सो गए तब सांस कौन लेता था? वही हमारा असली स्वरूप। इसलिए नित्य प्रति ध्यान, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, अच्छी संगति में रहो, बुरी संगति का त्याग करो, विजय प्राप्त करो, अच्छी संगति को जीतो। आप घर का काम काज छोड़, जिम्मेदारियों को छोड़ यहां तक आ गए, ये बहुत अच्छा किया आपने। वो संग छोड़ दिया, सत का संग किया। जित संगो, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त करिए, बलपूर्वक इसको भगवत कार्य में लगाइए। कानों से कथा, आंख से दर्शन, वाणी से कीर्तन, हाथ से सेवा, बलपूर्वक करिए। आप इन पे विजय प्राप्त करो। परीक्षित को ये बात बती, फिर भगवान के विराट रूप का वर्णन सुनाया उनको। ये सारा संसार भगवान ने बनाया है, अपना ही रूप भगवान ने संसार के रूप में प्रकट कर दिया। सिया राम मैं, समझे?
जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तक। ये सगुण साकार रूप संसार का भगवान ने बना दिया। उन्होंने कहा कि इस धरती के ऊपर जितने पहाड़ हैं वो विराट रूप भगवान जी के शरीर की हड्डियां हैं। जितने पेड़ पौधे वनस्पति जगत वो भगवान विराट रूप के रोम को केश है। जितनी नदियां हैं वो भगवान के शरीर की रक्त वाहिनी है। ये धरती, ये आकाश, सब भगवान का रूप। भगवान जी विश्वमय है, सर्वम विष्णुमयम जगत। हाँ, सारा संसार भगवान का ही रूप है। जगत जगदीश्वर का ही रूप।